हमारी लड़ाई देश में राजनीति की है, अधिकारों की है। बड़े वाला कैमरा लगा रहे हो और हम बिना अधिकार के चैन से बैठना नहीं चाहते, ऐसा लड़ाई नहीं है। क्या जा रही है 25-26 तो ये बुलडोजर से उसका घर में मदद कर देंगे, ये अपनी आंखों से देख रहे हैं। इनका और जो इनसे ना डरे, जो इनका मुकाबला करे, उस पर ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, इनकम टैक्स लगा देते हैं। और जो इससे भी ना रुके, उसके खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र करते हैं। आज की ऐतिहासिक गवाही इस बात की है, लखनऊ और दिल्ली में बैठे लोगों को बताना मैं चाहता हूँ, 1 लाख षड्यंत्र कर लो, अब ये गरीब किसी के बहकाव में नहीं आएगा, अभी अपनी ताकत बना के रखेगा। इनका कोई विरोध करे तो वो राष्ट्रवाद विरोधी हो जाता है, इनका जो समर्थन करे वो राष्ट्रदेशी हो जाता है। जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर ले, ये भाजपा की बात कर रहा हूँ, वो ईमानदार हो जाता है, और जो इनकी पार्टी से अलग रह के काम करता है उसको ये आरोप लगाने का काम करते हैं। समझना पड़ेगा कि अगर आज लोग जागे तो 50 साल बाद ये देश कहाँ खड़ा होगा, हमारे लोग कहाँ खड़े होंगे, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। स्वाभिमान सम्मान के जीवन की हमारी लड़ाई है, बहुजन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। क्योंकि पोस्ट कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आप सब लोग जानते हैं पोस्ट का अलग है, और मूछ कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मूछ कहाँ से आती है आप इस बात को जानते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल जस्ट सामने कि आपको सिर का ताज बनना है। मैंने भी एक कम्युनिटी को जन्म दिया है, आप जैसी संघर्षशील माँ, एक माँ जो फुटबॉलपुर में रहती है, उसने मुझे जन्म दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, सुनना समझौता करूंगा, न झुकूंगा, न झुकूंगा जब तक लौटा नहीं सकता है। और जेल जाना पड़ा था, लेकिन संत गुरु महापुरुष, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, गूंगी बहरी हो जाएंगी, और खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालात को बदलने का प्रयास नहीं करते। मेरे लोग प्यारे साथियों, आप मुझे जानते हो नहीं जानते हो, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जिसने 16 महीने जेल काटी है। याद है नहीं याद है? वही चंद्रशेखर आजाद हूं जो एनआरसी में झंडा लेके जमा मस्जिद में खड़ा गोली चला के मेरी जान लेने का प्रयास कर रहा था। मैं आपका वोट चंद्रशेखर आजाद। क्या मैंने आपके स्वाभिमान को कभी कमजोर पड़ने दिया? ये मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? क्या मैंने इनकी जमीन छीनी है? क्या मैंने इनका धन छीना है? क्या मैं कोई गलत लड़ाई लड़ रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इसलिए मेरी जान लेना चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद 10 साल जी गए तो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा, उसको कोई